हिंदी में कहा जाता है बोलियां। कौन कौन सी बोली हैं? एक है आपका सूरजपुरी और दूसरा है आपका बज्जिका। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया कि सर ये जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, ये कहां से संबंधित है? तो दोस्तों ये टॉपिक अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित आपको टॉपिक देखने को मिल रहा है। जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें और जीएस पेपर 2 पे अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान में आपको क्या है, अनुच्छेद दिए होंगे, जिस अनुच्छेद में आपको किसके बारे में चर्चा है? चर्चा है भाषाओं के बारे में। भाषाओं के बारे में जब चर्चा होगी तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं, कितने लैंग्वेज हैं, उसके ऊपर। लेकिन हम जो बज्जिका और सुरजापुरी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बोलियां हैं ना कि भाषाएं हैं। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी है क्या, न्यूज में क्यों आया है? न्यूज में से आया है कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और वहां के शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हिंदी और उर्दू ये दो भाषा तो हैं ही, हिंदी और उर्दू के तर्ज पे हमें क्या करना है कि बिहार में जो है सुरजापुरी और बज्जिका जो बोली है उनको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इन बोलियों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कौन कौन से क्षेत्र में बोले जाते हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा। तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर बिहार का जो है वो मैप दिया गया है और हो सकता है कि 30 तारीख को जो स्टूडेंट बिहार का पीसीएस देने जा रहे हों, उनको यह ध्यान रखना होगा कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुरजापुरी भाषा जो है वो बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, मध्य बिहार या दक्षिणी बिहार? तो आपको याद रखना है कि पूर्वी बिहार में सुरजापुरी, और ये जो आपका मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, पटना से ऊपर का, पटना से उत्तर का जो क्षेत्र है, वहां जो भाषा बोली, माफ कीजिएगा, जो बोली बोली जाती है, भाषा नहीं, यहां मैंने भाषा बोला, उसको क्लियर कर लीजिएगा, जो बोली बोली जाती है उसको हम बज्जिका कहते हैं। ठीक है ना? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वहां के शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि देखिए भैया, हमें क्या करना होगा, ये सुरजापुरी और बज्जिका जो बोलियां हैं इनको प्रोत्साहित करने की, इसको प्रमोट करने की, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब देखिए, जब किसी भी बोली को आप करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी डायलेक्ट को आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको उसके क्षेत्र में काम करना होगा। अब क्षेत्र में कैसे काम होगा? तो एकेडमिक क्षेत्र में, है ना? अब ऐसा तो नहीं ना कि आप माइक लगा के चारों तरफ कहेंगे कल से बज्जिका बोलना है भाई तुमको, कल से तुमको सुरजापुरी बोलना है, इधर सुरजापुरी ही चलेगा, इधर बज्जिका ही चलेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। क्या करना होगा? शिक्षा के माध्यम से, यानी कि आपकी पढ़ाई में जो है ना, उसमें क्या करना होगा? इस भाषा को लाना होगा। आपको स्कूल में, कॉलेज में जो है इस बोली को, इसके भाषा के बारे में लोगों को जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऐसा निर्देश दिया गया है कि अन्य बोलियों की तरह जो है इन दोनों बोलियों को भी जो है वो एकेडमिक सेक्शन में लाया जाए और इससे प्रचार प्रसार होगा। ठीक है ना? और जैसे अन्य बोलियां और भाषाओं के लिए बिहार की जैसे भाषाएं हैं, आपको पता है, जिनको कि भारतीय संविधान के अंदर जो है उनके बारे में उल्लेखित भी है, तो जैसे अन्य भाषाएं हैं, अन्य बोलियां हैं, वैसे इनको भी क्या करना होगा कि इनके लिए सेंटर्स जो है, उनके लिए केंद्र जो है वो स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? अब ये जो निर्देश दिया गया है, इस निर्देश के माध्यम से ये कहा गया है कि एक छत के नीचे जो है, मतलब कुल मिलाकर ऐसा प्रयास किया जाए कि इन भाषाओं को, इन बोलियों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। फटाफट एक बार ग्रुप पे मैसेज करिए, है ना? काफी सारे स्टूडेंट जो है वो क्लासेस में दिख नहीं रहे हैं, है ना? ठीक है, सभी को जो है मैसेज कीजिए, है ना, कि क्लास जो है सभी ज्वाइन करें। ठीक है ना? फटाफट फटाफट एक बार मैसेज कीजिए ग्रुप में। तक्षशिला के भी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि क्लास लाइव। ठीक है ना? और जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पे हो, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है, ठीक है ना, बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि इसको क्या करना होगा, इसके लिए क्षेत्र बनाना होगा। अच्छा, बिहार के और एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बिहार का जो ये मैप आपको देखने को मिल रहा होगा, और इस मैप को अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो बिहार में आपको ये जो पश्चिमी बिहार का क्षेत्र, ये हल्का सा जो क्या कहेंगे इसको, तोता वाला कलर है ना, तो ये जो
तोता वाला कलर नजर आ रहा है, यहाँ आपको भोजपुरी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ भोजपुरी में एक भोजपुरी की भाषा जिसको कि छपरहिया भाषा कहा जाता है, तो ये भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बिहार में नॉर्मली अगर हम देखें तो भोजपुरी, मैथिली और मगही, ठीक है ना, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि बिहारी भाषा बोल रहा है, तो दोस्तों बिहारी कोई भाषा नहीं है ना, बिहारी कोई भी भाषा नहीं है ना, ठीक है। बिहारी वहां जो अगर बिहार में अगर हम बात करें तो ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। और अगर हम भोजपुरी के अंदर बात करें तो भोजपुरी में एक भाषा है जो छपरा के आसपास चलता है, जिसको छपरहिया भाषा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। मैथिली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैथिली में अगर हम बात करें तो अंगिका, बज्जिका जो है वो बोला जाता है। और पूर्वी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अभी सुरजापुरी के बारे में हम बात कर रहे थे। मगही वाला जो क्षेत्र है इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसको कहा जाता है कि पटनैया बोल रहा है ना, पटना वाला भाषा, यानी कि पटना में क्या बोला जाता है, पटना में अगर हम बात करें तो हमें मगही जो है वो देखने को मिलता है। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है। और फटाफट क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, सभी को जो है इन्वाइट कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए कहा गया कि देखियो भैया भाषा के बढ़ावा देने के लिए हमें क्या जरूरत है, एकेडमिक सेक्शन की जरूरत है। और एकेडमिक सेक्शन के लिए जो है वो बच्चों को जो है वो आप स्कूल कॉलेजेस में जो है बताएं, ठीक है ना। अब इसमें यह कहा गया कि जैसे 8 पहले से केंद्र खोले जा चुके हैं बिहार में भाषाओं के लिए, है ना, बोलियों के प्रचार प्रसार के लिए, उसके उत्थान के लिए, तो और जो सेंटर हैं वो खोले जाएं। अब आपके दिमाग में होगा कि 8 सेंटर कौन कौन से हैं सर बिहार में, थोड़ा सा आप बता दीजिए तो अच्छा होगा। तो दोस्तों 8 सेंटर के बारे में बात करें जो कि बिहार में खोले गए हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं, तो बिहार हिंदी ग्रंथ अकेडमी है ना, पहली चीज। दूसरी है मैथिली है, मगही है, बांग्ला है ना, तो 4 आपको ये देखने को मिली। इसके अलावा 4 और कौन से हैं, तो संस्कृत है, भोजपुरी है, अंगिका है और दक्षिण भारतीय भाषा संगठन है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा, क्या प्रश्न बन रहा होगा, प्रश्न ये बन रहा होगा कि सुरजापुरी बोली जो कि आपके पूर्वी बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है, आपके पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, तो आपके दिमाग में प्रश्न क्या होगा कि सुरजापुरी बोली है क्या और कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों ये पूर्वी बिहार का आप क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये आपका किशनगंज, पूर्णिया, ये वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। सीमांचल का जो क्षेत्र है, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो सुरजापुरी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा, किशनगंज का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर बिहार का क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र है, यहां बोला जाता है। और क्षेत्र कौन कौन से हो गए, कटिहार, पूर्णिया और अररिया का जो है वो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका सुरजापुरी बोली है, इसके अंदर आपको बांग्ला, उर्दू, हिंदी, इन तीनों का जो है वो मिक्स मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये मिक्स डायलेक्ट है, मिक्स लैंग्वेज टाइप का है ना। और ये बोली जो है वो पश्चिम बंगाल के जो निकट वाली जो क्षेत्र है वहां आपको देखने को मिलेगा। सुरजापुरी जो नाम है दोस्तों, वहां एक परगना है जिसका नाम है सुरजापुर, ठीक है ना। तो सुरजापुर परगना जो था उसके कारण यहाँ की जो बोली है उसको सुरजापुरी बोली हम कह रहे हैं। लेकिन अब ये परगना के बारे में बात करें तो अब ये परगना जो है वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन पूर्णिया और किशनगंज के बीच जो है एक टोला है, एक क्षेत्र है, एक टोल प्लाजा है, जब आप जाएंगे तो वहां आपको सुरजापुर जो है वो नाम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सुरजापुर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बोली जो है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुरजापुरी जो है वो इस एरिया में, यानी कि किशनगंज में, पूर्णिया में और अररिया के क्षेत्र में, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बाहुल जब क्षेत्र है तो यहां अधिक मात्रा में आपको मुसलमान देखने को मिलेंगे, अधिक संख्या में मुसलमान देखने को मिलेंगे। और ये मुसलमान जो है वो इसी लैंग्वेज का, जिसमें बांग्ला, उर्दू और हिंदी का सम्मिश्रण है, वो देखने को मिलेगा। अब जो ये एरिया है जिसके बारे में मैंने कहा, तो यहाँ 70 to 80% जो पॉपुलेशन है किशनगंज और ये सारे एरिया में, ठीक है ना। सुरजापुरी के बारे में बात कर रहे हैं, बज्जिका के बारे में नहीं, भी सुरजापुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है, तो इस एरिया में 70% के आसपास आबादी जो है वो किसकी है, मुसलमानों की है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, यानी कि आज से 11 साल के पहले का जो सेंसस था, ठीक है ना, तो उस सेंसस के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार में जो सुरजापुरी बोलने वाले जो लोग हैं उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 19 लाख है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे भाषा जो है वो क्या हो रहा है, सिमट रहा है। तो बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने और वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा कि चलो भैया इसको पहल करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, पहला। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो अब दूसरी जो बोली है जो कि बज्जिका बोली है। अब ये बज्जिका बोली के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में जो अन्य बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, तो बज्जिका जो है वो 5 बोलियों में से एक है, ठीक है ना। और बज्जिका के बारे में बात करें दोस्तों, तो बज्जिका जो है वो हिंदी और मैथिली का जो है वो कॉम्बो रूप है। क्या है, हिंदी और मैथिली का। और ये कहां कहां बोला जाता है, तो ये आप उत्तर बिहार का जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको वैशाली मिलेगा, मुजफ्फरपुर मिलेगा, सीतामढ़ी मिलेगा, समस्तीपुर, तो इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम
बज्जिका बोली कहते हैं, जो बोली बोली जाती है, ठीक है ना। लेकिन बज्जिका के बारे में बात करें दोस्तों, तो जिस तरह से बिहार में आपको मगही, मैथिली और भोजपुरी फेमस मिलेगा, वैसे आपको बज्जिका बोली जो है वो फेमस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार जो है, ठीक है ना, जिसमें नीतीश कुमार जी के अगर हम बारे में बात करें, तो इन्होंने जो है वो क्या कहा था इसके जस्ट अपने पिछले कार्यकाल में, कि क्यों ना हम अपने स्कूली पाठ्यक्रम में, क्योंकि देखिए नया आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई आपकी जो शिक्षा नीति आई है, तो उस नई शिक्षा नीति के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बात हो रही है कि जो स्कूल लेवल है वहां बच्चों को क्या किया जाए कि शिक्षा के प्रति जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो उनका क्या कहते हैं स्थानीय जो शिक्षा है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है वो जानकारी दी जाए। तो कुल कोशिश ये की गई है कि स्कूली शिक्षा जो है उसमें इन बोलियों को डाला जाए, लेकिन सफल नहीं हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2001 में जो जनगणना की गई थी उस हिसाब से बज्जिका बोली के बारे में बात करें तो यहां लगभग अगर हम देखें तो 20 मिलियन के आसपास जनसंख्या है जो कि बज्जिका बोली जो है वो बोलती है, ठीक है ना। तो क्लासेस आप लोग शेयर कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, बताते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले न्यूज पर आते हैं। अगला न्यूज जो है वो लिया गया है किससे, राइटर से। तो राइटर से लिया हुआ न्यूज है, न्यूज क्या है इसके बारे में